बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ ख़ास स्पेशल टर्म्स है जो लेंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा हमने मिरर में पढ़ा था और फिर मिरर में कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स जो कि मिरर में हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से वही नाम है मगर थोड़े से डिफरेंट टर्म्स में इस्तेमाल होंगे ये टर्मिनोलॉजीज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पर देख डायग्राम में दो होलोस्फीयर है, हर एक होलोस्फीयर का अपने एक सेंटर है जिसको हमने सी और सी डे से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से हमने एक लाइन को गुजारा है, इस लाइन ने दोनों सेंटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, दोनों सेंटर से पास हुए हैं। इस लाइन को जो दोनों सेंटर से पास हुए हैं इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फीयर। ये दो स्फीयर है, इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिहाजा लेंस के अगर हमारे पास लेंस कन्वेक्स हो या कनकेव हो तो दोनों लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। डायग्राम में देखें, ये एक स्फेरिकल मिरर, ये हमने दूसरा मिरर ड्रा किया हुआ इसके ऊपर। तो ये देखें हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस बन गई, इसको बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया सी लेफ्ट साइड पे, इस लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया राइट साइड पे सी डैश। क्लियर डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है ये बाई कन्वेक्स लेंस, इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हर लेंस के आया वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जिस लाइन से हमने कनेक्ट किया है, जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जो कि मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ये इस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस। तो इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दूसरे वर्ड्स में अगर इन दोनों डायग्राम पे हम फोकस कर ले तो ये लाइट आ रही है, ये लेंस पे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है, ये भी बेंड हो गई, ये लाइट आ रही है, ये भी बेंड हो गई। मीन जो लाइट रे भी मिरर से स्ट्राइक होगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन it will change its path, it will bend from its original path. This is called refraction. मगर एक पॉइंट लेंस में ऐसा है, अगर वो कन्वेक्स है या कनकेव लेंस है, उसमें एक पॉइंट ऐसा है जहां से अगर लाइट रे पास हो इट विल बी अनडिवाइडेड, वो बगैर मुड़े स्ट्रेट जाएगी। ये लाइट रे देखें कन्वेक्स रे से पास हो रही है, कन्वेक्स लेंस से पास हो स्ट्रेट जा रही है। ये लाइट रे देखें कनकेव मिरर से पास और स्ट्रेट जा रही है। कहां से पास हो रही है? ज्योमेट्रिकल सेंटर से। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इन ऑप्टिकल सेंटर हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं, वो पॉइंट लेंस में जहां से लाइट रे बगैर बेंड होते हुए पास होगी उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, प्रिंसिपल फोकस ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है। इस पर लाइट रे पड़ रही है, तमाम लाइट रे एक जगह पे जमा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो कन्वेक्स लेंस में वो पॉइंट जिस पे पैरेलल लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
जब कनकेव लेंस में क्या है, ये लाइट रे जा रही है, ये डाइवर्ज हो गई, मगर हमें यूं लगता है कि लाइट रे इसी पॉइंट से निकल रही है, डाइवर्ज होती हुई इसी पॉइंट से निकल रही है। मीन ये पॉइंट कनकेव लेंस में डाइवर्जिंग पॉइंट है और ये पॉइंट कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर वो कन्वर्जिंग पॉइंट है या डाइवर्जिंग पॉइंट है, हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग है, लाइट कन्वर्ज होती है, कनकेव लेंस में डाइवर्ज होती है। दोनों सूरत में हम उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। अब देखिए यहां पे इस प्रिंसिपल फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो फासला है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को हम यू डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय एफ। स्मॉल एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट टर्म आ रहा है एपर्चर आ रहा है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये कनकेव लेंस, इस पेरिफेरी जो एज है इससे लेकर इस पेरिफेरी से लेकर इस पेरिफेरी बीच में जो फासला है इसको हम एपर्चर कहते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी एपर्चर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस आपके जहन में नॉर्मल पावर भी आ सकता है, जिस तरह हम 9 में डिफाइन करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मगर ये पावर है लेंस का, इसको हम लेंस का पावर कहते हैं। हम देखते हैं कि एक लेंस कन्वेक्स लेंस है, वो लाइट रे को कितनी कन्वर्ज कर सकती है, या अगर वो कनकेव लेंस है तो वो इसको कितनी डाइवर्ज कर सकती है। तो हम यूं कह सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ कन्वेक्स और कनकेव लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट रे को किस तरह कन्वर्ज कर सकती है, या कनकेव लेंस है तो किस तरह डाइवर्ज कर सकती है। इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। मैथमेटिकली हम इसको यू लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f मीन फोकल लेंथ, वी आर फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। हमने इसको मीटर में लेना है क्योंकि आमतौर पे फोकल लेंथ को हम इसका यूनिट इस्तेमाल होता है सेंटीमीटर। हम इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं, the reciprocal of focal length of the lens is called power of lens। power of lens का सिंबल d equal to 1/f, f is taken in meter। इसका यूनिट है डायोप्टर, नॉट द वाट, क्योंकि वाट इज द यूनिट ऑफ, हम उसको इस्तेमाल करते हैं जब हम काम करते हैं किसी विद इन टाइम में, तो हम पावर को फिर वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका यूनिट है डायोप्टर। 1 डायोप्टर यू डिफाइन करते हैं, पावर इज 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। अगर एक लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर कितना होगा, इट विल बी 1 डायोप्टर। तो दिस इज अबाउट द पावर ऑफ लेंस। Thank you very much.